नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और आज हम लोग फिर आए हैं आपके साथ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग आए हैं, आपसे बात करेंगे कुछ जो गन्ने में हमारा एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ है, रोग है, जिसको रेड रॉट बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको लाल सड़न रोग बोलते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके प्री स्टेज कैसे होती है, मतलब ये स्टार्टिंग में कैसे दिखता है, उसके बाद कैसे होता है, उसके लास्ट सिम्टम भी दिखाएंगे। आपको हम दिखाते हैं कि गन्ने में ये जो हमारा लाल सड़न रोग है कि स्टार्टिंग में कैसे दिखता है, उसके बाद फिर कैसे होता है। आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो पौधा है, ये जो है पौधा है, इसमें रेड रॉट जो लाल सड़न रोग है इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे में। और ये देखिए, इसकी जो बीज से ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ये पत्तियाँ पीली हो रही हैं। आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? मुझे पत्तियों के दौरे ये रेड कलर के धब्बे हो जाते हैं, इसमें पत्ते की सिरों पे, और ये सिरे पे सबसे पहले सिरे की तरफ से रेड रेड धब्बे लगते हैं, इसे स्पॉट बोलते हैं। और फिर बाद में ये इसके नोट्स होती है, फिर नोट्स पे ये रेड कलर की हो जाती है। ये आपको जैसे इसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला देखिए, इसके बाद का स्टेज ये वाला है। और यहाँ पे जैसे ये देखिए, बीच में जो बीच वाली सिरा है हमारा, जिसको बोलते हैं, ये जो कठोर होता है, जहाँ पत्ती पूरी जुड़ी होती है, उस पर देखिए ये लाल लाल स्पॉट जैसे पड़ रहे हैं और ब्राउनिश होते जा रहे हैं, ये ब्राउन होते जा रहे हैं। तो ये फंगल का इन्फेक्शन दिख रहा है हमें कि ये फंगस इन्फेक्शन है। और ये रात ओके, अब धीरे धीरे ये पौधा स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, उसके बाद ये पौधा पूरा सूख जाएगा नीचे तक। और इसका लास्ट स्टेज भी आपको मैं दिखाता हूँ। आइए, आपको ये इसकी लास्ट स्टेज है। इसके बाद ये पौधा इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से होकर ये पौधा पूरा ही जड़ से सूख जाएगा। और ये देखिए, ये है इसका पौधा सूखा हुआ, जैसे हम दिखाते हैं। ये इस तरह से ये सड़ जाएगा, नीचे तक सड़ जाएगा, आपको देखिएगा, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी है। और इसमें क्या होता है, जैसे ये आप गन्नर की तोड़ोगे तो इसमें पूरा की लाल धारी आएंगी, लाल धारी के साथ साथ इसमें दुर्गंध पैदा होती है, जैसे अल्कोहल में आती है ये। और पूरा से नीचे लो सारा पूरा सड़ जाएगा, पूरा सूख जाएगा। ये आपका 15 से 20 दिन में, अगर ये लास्ट स्टेज है तो। अब सबसे बड़ी बात है कि ये आता कैसे, फैलता कैसे है, इसकी बात कर लेते हैं कि रेड रॉट गन्ने में फैलता कैसे है, होता कैसे है। पहली बात तो ये है कि जैसे कि लोग भ्रमित हैं, बहुत सारे लोग, कि ये कीड़े से फैलता है या फिर सूड़ी से खाने से फैल जाता है। आजकल कुछ दुकानों पे लोग जाते हैं किसान लोग, तो उनको भी यही बताया जाता है कि ये किसी सूड़ी से फैलता है। तो नहीं, ये बिल्कुल भी सूड़ी से नहीं फैलता है। ये फंगल डिजीज़ है, कवक से डिजीज़ है ये। और ये फैलने का एक सबसे बड़ा कारण है, ये दो तरह फैलता है। पहला तो ये बीज के थ्रू फैलता है। आप जिस खेत से बीज लेके आ रहे हैं, वहाँ भी रेड रॉट लगा होगा पहले से उस खेत में। हो सकता है कि उसमें कम मात्रा में रहा हो, तो इसको समझ में आया हो, तो वहाँ रहेगा, उसमें होता है। दूसरी चीज़ है कि ये हमारी मिट्टी में भी होता है, तो मिट्टी से भी फैलता है। अगर ये मिट्टी में है तो हम जैसे सिंचाई करने वाले हैं, अगर थोड़ा सा कहीं एक जगह पे है तो थोड़ा सा होगा भी, तो वहाँ से ये दूसरी तरफ फैलता चला जाएगा, पूरे खेत में हो जाएगा। और उसके बाद ये पौधा में आ जाएगा। फिर ये उसकी ये इसकी कंडीशन है, इस तरह से आएगा। फिर अगर ये ज़्यादा सड़ जाएगा तो हमारा जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, सड़ा हुआ दिख रहा है जैसे इसमें, तो इसमें यहाँ गर्मी की वजह से यहाँ सूड़ियाँ भी हो जाती हैं। तो उसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये सूड़ी से फैल रहा है, सूड़ी की वजह से हो रहा है। उन्हें कुछ बताओ। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी ऊपर पत्तों पे कुछ नहीं है, तो पत्तों से पहचान नहीं पड़ती। देखिए नीचे पत्ते में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अभी पत्तियों के सिरों पे थोड़ा शुरुआत है, उसमें रेड रेड धब्बे ऐसी। और आप देख रहे हैं जब तोड़ेंगे तो गन्ने पर सीधा दिखा रहा है कि रेड इसके अंदर धारी है। ये सारा इसका रस चूसती रहती है, जो कवक होती है इसके अंदर, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम है इस कवक का। और ये धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। तो बिना कुछ इसकी रोकथाम के बारे में बताएंगे, क्या चाहिए रोकथाम? पहली बात तो आपको मेरा कहना सभी किसान भाइयों से ये है कि हम इसका जो रेजिस्टेंस वैरायटी है 4-5, उन वैरायटी को गन्ने को 038 में सबसे ज़्यादा फैल रहा है कि पुरानी वैरायटी है, 10 से 15 साल पुरानी। तो इस वैरायटी को 038 को आप ना बोलते, जो इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है उसके नाम बताया हूँ। तो आप पहले उन गन्ने को या उन वैरायटी को बोलिए, जैसे 15-023 है, 31-02 है, 16-02 है, और 13-235 है, और 17-231 है। ये 5-6 वैरायटी हैं जिन्हें आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई इन्हें भी आप सीड ट्रीटमेंट से बोलिए। सीड ट्रीटमेंट आप किस चीज़ से कर सकते हैं, जैसे आप सोयल ट्रीटमेंट करेंगे, इसके लिए मृदा जनित रोग है ये, और सीड के द्वारा ही फैलता है। तो एक तो आप ट्राइकोडर्मा जो होता है, आपके बिलों को मिलता है, वो 1 किलो पर बीघा डालना है गोबर के साथ मिलाकर। 8 से 10 दिन आपको ये मिलाना है पहले गोबर के साथ, फिर आपको ये जुताई से पहले डालना है। दूसरा क्या, जब आप गन्ना बोओगे तो गन्ने का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। गन्ने का ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। गन्ने का ट्रीटमेंट के लिए आपको कैप्टान से भी कर सकते हैं, और थायराम भी है इसमें। इन दोनों से आपको गन्ना उपचार करना चाहिए, या किसी भी फंजीसाइड से आप उपचार करके गन्ना बोइए। सीधा सा है, ड्रम लीजिए आप 2 लीटर का, और उसमें दवा मिला लीजिए, और उसमें अपने पेड़े पोड़ी इसमें मिला के, और जब गन्ना बोइए, जो गन्ने के हमारे टुकड़े हैं ना, उस ड्रम में काट के आप जो भी आप जिस तरह से आपके यहाँ बोया जा रहा हो,
आप सिंगल नोट का बोते हैं तो सिंगल नोट, डबल नोट का बोते हैं डबल नोट, तो अगर 3 नोट का बोते हैं 3 नोट काट के, और उसको आप ड्रम में जो जिसमें आपने कैप्टान या थायराम जो मिला के रखा है और सॉल्यूशन बना के रखा है, उसमें आप इसको डिप कर दीजिए। और डिप करने के लिए अगर हो सके तो ओवरनाइट डिप कर दीजिए, मतलब एक रात के लिए पूरा डिप कीजिए। तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर पूरी रात अगर डिप नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम 2 घंटे तो होना ही चाहिए इसके लिए, ताकि अपनी जो दवाई है वो अपना असर करना शुरू कर दे। ठीक है। और बाकी जब ये लग जाता है खेत में, अगर लग जाता है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके कुछ रोकथाम हो सकती है उससे, उसके लिए। बाकी जैसे इसमें अगर रोग लग गया आपका, जब मान लो प्री स्टेज है तो प्री स्टेज में तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बाकी जैसे आपका लास्ट स्टेज है तो उसे ये कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी दुकानदार आपको कहे कि कोई भी इसे रोग हम खेत को सही कर देंगे या इसे बचा लेंगे फसल को, तो ये आपको गलत बोल रहा है। चलिए बाहर चलते हैं, छोड़िए। ये है रेड रॉट का लास्ट स्टेज, जब गन्ने में रेड रॉट बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है अपनी, और ये इस तरह की कंडीशन जब आ जाती है तो गन्ने को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए चीज़ों का ध्यान रखें, कौन सी क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करने हैं उनका ध्यान रखें। आज का हमारा टॉपिक था रेड रॉट, लाल सड़न गन्ने का। आपको किसी भी फसल के बारे में, किसी भी रोग के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, या किसी और रोग के बारे में कोई और वीडियो चाहिए किसी तरह की, कि उसकी रोकथाम कैसे करनी है, उसकी पहचान कैसे करें, कि उसके कारक क्या हैं, तो आप हमें हमारे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं।